नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर हम देखते हैं कि धर्म और धर्म संगठनों को, जैसे कि अक्सर हर संप्रदाय मान्यता के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो धर्म है वो पूरी मानवता के लिए है। और जब हम देखते हैं गहराई से तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि असल में हम कर क्या रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ जो जीवन में जानने योग्य है। आइए बात करते हैं आज इसी संदर्भ में और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल में धर्म और धर्मवाद क्या है, क्योंकि हमें इस संबंध में सवाल पूछा है भगवान सिंह, जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं, जो भारत के निवासी हैं। और उनका कहना है कि वो कुछ समय से हमारे लेक्चर देख रहे हैं और वर्तमान में आपके साथ लिखते हैं कि वर्तमान में जो आपके साथ जो कुछ घटनाएं घटी हैं उनको मद्देनज़र रखकर उनको ऐसा लगता है कि आपको सुना और काफ़ी कुछ आंखें खुल गई। देख तो बहुत पहले से रहे थे और आंखें खुल गई इन चीज़ों से, क्योंकि उन चीज़ों पर, बातों पर कभी ध्यान नहीं गया। इसलिए अब कहते हैं आगे कि अब मेरा किसी भी धर्म संप्रदाय से कोई भी रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है। और साथ ही साथ कहते हैं कि कृपया आप धर्म और धर्मवाद यानी कि व्हाट इज़ रिलीजन एंड थेइज्म, इस संबंध में आप हमें बताएं कि दरअसल में ये है क्या। कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आप लोग, आपकी जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और अपने जीवन के जो असल कारण हैं, उनके उद्देश्य हैं, उसको समझ सकें। पहली बात, मित्र भगवान सिंह जी, आपको अगर धर्म और धर्मवाद इसको अगर समझना है तो काफ़ी गहरे से आपको विचारना होगा, क्योंकि हम बचपन से किसी न किसी मान्यता को अपनाने वाले परिवार में हमारा जन्म होता है। वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, जिसमें अनेकों प्रकार की मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं। उसके बाद हम जब वहाँ पर देखें तो कई वहाँ पर धर्म ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं और किताबें होती हैं, जिनको धर्म के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिनको धार्मिक किताब, धार्मिक शास्त्र या फिर धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली बात तो हमें एक चीज़ देखना होगा कि जितने भी इस पृथ्वी पर मौजूद धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सब को पढ़ने वाले लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि अगर मानवता को बचाना है या मानवता को अगर आगे लेकर चलना है तो उन्हें सिर्फ उनके धर्मशास्त्र या किताब या फिर ग्रंथ को अग्रसर करना चाहिए। ये मान्यता इस पृथ्वी के हर उस सांप्रदायिक ग्रुप की है जो किसी न किसी किताब पर आस्था रखता है। और इस चीज़ को जब हम देखें तो ये मान्यता प्रत्येक व्यक्ति की है और इस प्रत्येक व्यक्ति की वजह से एक बहुत बड़ा विचारों का संघर्ष शुरू हो जाता है, जिस संघर्ष में अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपनी अलग अलग किताबें और शास्त्र यानी कि ग्रंथ हैं। उसके बाद इन मान्यताओं के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध हैं। उसके बाद अलग और ज़्यादा मान्यताएं, जो सबसे प्रमुख हैं वो यही हैं।
जैसे कि आप सिर्फ हिंदू धर्म संप्रदाय को देखेंगे तो इसके 272 संप्रदाय और हैं इसके अंदर मौजूद, और अगर इस्लाम को देखेंगे तो 72 पार्ट्स जो हैं वो बड़े हैं, और जो छोटे समुदायों में के रूप में जो आज खड़ा हो रहा है वो 73 पार्ट्स इसका एक और हो चुका है। यही हम अगर सिख धर्म संप्रदाय को देखें, इसकी 24 अलग अलग संप्रदाय बन चुकी हैं। यानी कि बड़ा आकार है सिख धर्म संप्रदाय का, लेकिन छोटे छोटे जो टुकड़े हैं अलग अलग संप्रदाय हैं वो 24 हैं। उसके बाद ये आगे भी टूट रही हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी गिनती लगभग 25 या 26 के आसपास हो चुकी है, क्योंकि 24 तो इनके अपने संप्रदाय हैं, और जो इन्होंने इनसे अलग हुआ, जिन्होंने घोषणा की है कि सिख धर्म से हटकर एक अलग धर्म बनाना है या ऐसे कुछ, वो अलग हैं। उसके बाद जैन धर्म को देखें, वहाँ भी 24 संप्रदाय आपको मिलेंगी और उनकी अलग अलग मान्यताएं। फिर बुद्ध धर्म में भी ऐसा ही हाल है कुछ। यानी कि अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो भारतवर्ष में लगभग आपको 500 से 700 अलग अलग संप्रदाय मिलेंगे, जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उनके शास्त्र हैं। ठीक है, वो इज्जत सभी को देते हैं, जो बड़े धर्म संप्रदाय हैं उनको इज्जत तो देते हैं, लेकिन उनके जो छोटे संप्रदाय हैं उनकी अलग ही एक वैल्यू दे दी जाती है। इस वजह से उनके अलग अलग झंडे बनाए जाते हैं। आपने इस चीज़ को अक्सर देखा होगा कि बाद में हर एक धर्म संप्रदाय में आज अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग प्रतीक हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, यहाँ तक कि उनका ड्रेस कोड भी अलग अलग मालूम पड़ता है, दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर जो विचारों का विरोध होता है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ये हो जाते हैं, और इनका अपना समझना होता है कि सब के सब जो धर्म संप्रदाय है वो गलत है, सिर्फ उनका ही जो धर्म ग्रंथ शास्त्र या किताब है वो महान है। ये पागलपन प्रत्येक ग्रुप में मौजूद है। आप एक कॉमन सी बात देखें कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या कंट्रोवर्सी में रहना अच्छा नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने मानवता की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तो ये कंट्रोवर्सी जो है इनको जहाँ तक है हम दूर ही रखेंगे। उसके बाद जिनका धर्म का एक आपको छोटा सा एक सटीक और सीधा सीधा आपको जवाब दे दिया जाए, तो धर्म को अगर आप सीधे शब्दों में जानें, आप जो हैं आप वही हो जाएं। मतलब इस समाज के, इस संसार में दी हुई जितनी भी आपको मान्यताएं, धारणाएं, विचार, पद्धतियां ये उपराम हैं, आप ये नहीं हैं, ये निश्चित है। तो आप क्या हैं इसको आप जान लेते हैं जैसे ही, तो ही आप धार्मिक हो सकते हैं। उससे पहले आप किसी न किसी संप्रदायवादी या धर्मवादी के रूप में गिनती करे जाते हैं या कराए जाते हैं, ये तो आपको निश्चित हो चुका है। लेकिन जितने भी लोग इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उनमें से कई नास्तिक मान्यता के भी लोग होते हैं। अब नास्तिकों के भी अपने अपने समूह होते हैं, नास्तिकों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी किताबें हैं, अलग अलग। उसके बाद अगर हम देखें, बहुत कुछ ऐसा है कि जो पूरी मानव चेतना को आज गुमराह कर चुका है। एक मनुष्य के जीवन में सबसे एक जो परम प्रश्न कहा जाता है, जिन्हें जो अच्छे सवाल हैं अपने आप से पूछने वाले, उन सवालों को आप थोड़ा हमें जानना होगा, और उन सवालों को जैसे हम जान लेते हैं तो बहुत कुछ हमें समझ में आता है कि असल कहानी क्या है। इस समझ में हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो ब्रह्मांड है इसकी रचना क्यों हुई। सबसे पहला सवाल होता है कि ये ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की रचना क्यों हुई, क्यों बना है, ये कैसे बना है, किस लिए बना है, इसको बनाने वाला कौन था, ये सवाल होते हैं। हालांकि मैं आपको जो बहुत ही ज़्यादा जो डिटेल क्वेश्चन है मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं अपने आप से जो पूछने होते हैं, बहुत गहरे गहरे सवाल हैं। और जब हम इसको देखें तो फिर एक होगा कहाँ से इसकी रचना होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इस यूनिवर्स का उद्देश्य क्या है। और हम अगर फिर देखें कि फिर सवाल बनता है कि
मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, क्या सच में जीवन जो है वो मैं हूँ, या फिर मेरा कुछ अलग उद्देश्य है, वो क्या है। फिर होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, क्यों है ईश्वर, कहां पर है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं। ये जो सवाल है, इनको और भी हमें अगर देखें तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाता है। यानी कि अगर ईश्वर ने ये ब्रह्मांड बनाया है तो क्या मैं उसके साथ जुड़ सकता हूं। जीवन में जो न्याय और अन्याय जैसी दो विचारधाराएं हैं, ये क्या है और इनकी व्याख्या क्या है, इनका व्याख्या रूप क्या है, इनका विस्तार क्या है, जो दुख है, जो पीड़ा है, इनका उपयोग क्या है, इन चीजों को हमें समझना है। हम और भी अगर गहराई में देखें तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को हम देखते हैं, जो है नियति क्या है, नियति क्यों बनी, भाग्य क्या है, भाग्य क्यों है, स्वप्न क्या है, ये सारे उत्पन्न कैसे होते हैं, भाग्य है, स्वप्न है, ये सब भी उत्पन्न कैसे होता है, विचार कहाँ से आते हैं, विचार क्या है, क्यों है विचार, कैसे होते हैं, किस लिए, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ऐसे कई और ज्यादा सवाल है। बहुत ज्यादा ऐसे सवाल हैं कि जिन्हें मानव चेतना कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करती। मानव चेतना को अगर हम देखें तो इन सवालों की तरफ कभी वो बढ़ती नहीं है। अगर हम और भी गहराई से देखें तो मानव चेतना हमेशा भटकती हुई मालूम पड़ती है, जिसके बाद जब ये सवाल हैं, इनको तलाशने की वजह से मनुष्य एक दौड़ लगाता है। जब इनको जानने का जो प्रोसेस है वो धार्मिकता की तरफ का है, उसको कहा जाता है धार्मिकता। ऐसा नहीं कि जो आस्तिक है या फिर नास्तिक है वो धार्मिकता की तरफ नहीं बढ़ सकते, वो भी धार्मिकता की तरफ ही जाते हैं। लेकिन फर्क है कि उनके सवाल जो हैं उन सवालों के असल जवाब नहीं ढूंढ पाते, और इन सवालों की वजह से कई संप्रदायों ने मन मुताबिक जवाब बनाने की कोशिश की। हालांकि इनके जवाब, इन जो धर्म संप्रदाय हैं, चाहे वो कोई भी धर्म संप्रदाय है, उनके पास इनके जवाब नहीं होते। ये ध्यान देना, ये आप समझने की कोशिश करना। आप सिखों के पास चले जाओ, आप उनसे ये सवाल पूछ लो, उनके पास जवाब नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं मिलेगा। वो आखिर में बहाना ईश्वर पर छोड़ देंगे। मुसलमानों के पास जाओ, उनसे ये सवाल पूछ लो, पूरी दुनिया में चले जाओ, जितने भी मुसलमान हैं सभी से एक एक करके पूछ सकते हैं, बेशक उनके पास ये सवालों के जवाब नहीं। वो अल्लाह पर आखिर ही छोड़ देंगे सब कुछ। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है तो फिर तुम यहाँ किस लिए हो। क्या सच में आप जानते कि अल्लाह जानता है? क्या पता अल्लाह ना हो, ये भी हो सकता है। बहुत कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं, इनका जवाब ये धर्मवादी लोग नहीं दे सकते। आप हिंदुओं के पास जाओ, लेकिन हाँ एक चीज है, हिंदुओं ने कोशिश की, ये सच है, लेकिन जिन्होंने कोशिश की लोगों ने उनको पकड़ लिया। हालांकि उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो जीवन को उपलब्ध हो पाए। आज उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से हिंदुओं के पास भी ऐसा कोई व्यक्ति अभी मौजूद मालूम नहीं पड़ता जो जानता है इन सवालों के जवाब। अगर कोई जानता है तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जवाब नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जो जाना जाए
उसको शब्दों में सामने लाना बहुत ही मुश्किल काम है। जब हमने अनुभूति की है, उसको अनुभव में बताना बहुत मुश्किल काम है। आप जैन, बुद्ध, ईसाई, यहूदी, पारसी, इन अलग अलग मान्यताओं में चले जाओ, इन धर्म संप्रदाय में जाओ, इनके पास आप यही सवाल खड़े करते हैं, इनके पास जवाब नहीं मिलेंगे। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। वो आखिरी ऑप्शन अपने धर्म ग्रंथ पढ़ देंगे, अपने शास्त्र पढ़ देंगे, अपनी किताब पढ़ देंगे, या फिर वो आखिरी ऑप्शन ईश्वर पर छोड़ देंगे, या इस अस्तित्व की जो ऊर्जा है या अस्तित्व है इस पर छोड़ देंगे, नियति पर छोड़ देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं आपको बताने का, बोलने का। ये परम प्रश्न है, ये कोई साधारण सवाल नहीं है अपने आप के लिए। अपने आप को जानने के लिए जो व्यक्ति तत्पर हो, जो व्यक्ति स्वयं बोधि की तरफ निकल जाए, स्वयं की खोज के लिए निकल जाए, अपने आप की जो खोज की यात्रा है वो धार्मिकता की शुरुआत है। जब हम इन चीज़ों को जानना शुरू करते हैं और इनका बोध हम शुरू हो जाते हैं हमें, तब हमें मालूम पड़ता है कि जो धर्म है, धर्म का इन धर्म संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो आपको कह दे कि वो किसी भी मान्यता से है, वो धर्म संप्रदाय की तरफ अपने को बता रहा है। वो कहता है कि वो किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है, लेकिन धर्म का नहीं, धर्म नहीं है। उसका कारण है, हैरानी की बात तो यह है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये कभी धर्म को जान ही ना पाए। उसका मेन कारण ये रहा कि इन्होंने अपनी किताबें पकड़ ली, अपनी मान मर्यादाएं पकड़ ली। धर्म तो मर्यादाओं से परे है, धर्म तो आपके अवधारणाओं, सिद्धांतों से परे है। धर्म किसी नियम में नहीं बंधेगा, लेकिन संप्रदाय जो होगी, धर्म संप्रदाय होगी, वो अपने नियम में बंधी हुई है। जैसे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी, ये जो लोग हैं, आस्तिक, नास्तिक, ये जितने भी मान्यताएं हैं, ये किसी न किसी नियम में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसका मतलब इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो धर्म है वो तो अल्टीमेट है, कॉस्मिक है। इसलिए इन संप्रदायों के लोग जो परम नास्तिक होते हैं, उनके सामने घुटने टेक देते हैं। जो परम आस्तिक होते हैं, उनके सामने बिल्कुल मुर्दे मालूम पड़ते हैं। इनको लगता है कि शायद ये कुछ है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद लड़ाई शुरू होती है अपने धर्म संप्रदाय की भीड़ बढ़ाने के लिए, अपनी धर्म संप्रदाय की आबादी ज़्यादा करने के लिए। अब एक लड़ाई शुरू होती है, एक दौड़ शुरू है इनकी, जिसकी संप्रदाय के पीछे जितने ज़्यादा लोग हैं, वो धर्म संप्रदाय बहुत ज़्यादा मजबूत, ताकतवर और बड़ा मालूम पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। क्योंकि जहाँ धर्म होगा वो अकेला होगा, जो सत्य होगा वो अकेला होगा। वो इन भीड़ के मैदान में, भीड़ की जो अपनी अपनी दीवार है, इनमें नहीं मिलेगा, वो अकेला मिलेगा। आप फिर उसके बाद क्या है कि कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन की ऐसी पागलों की रेस, दौड़ इनके साथ आपको मिलेगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा अलग ही पागलपन है धर्म परिवर्तन का। कहते हैं कि तुम्हारा धर्म गलत है, उनका धर्म अच्छा है, वहाँ यहाँ से गए वहाँ, वहाँ से गए वहाँ। ये सब पागलपन है। ये धर्म संप्रदाय जो हैं, इनकी वजह से इस पृथ्वी पर हमेशा युद्ध रहे हैं। इन धर्म संप्रदायों ने पता नहीं कितने युद्ध इस पृथ्वी पर किए और कितनी लाशें बहा दी और पृथ्वी को कितनी बार खून से रंग दिया। और कहते हैं कि वो धार्मिक हैं। धार्मिक व्यक्ति क्या सच में इस पृथ्वी को खून से रंगने में अहम भूमिका निभाएगा? एक बेकसूर आदमी की हत्या कर दी जाती है। वो सत्य को परिभाषित करता है, सत्य का बोधी है, सत्य का जिज्ञासु है, जीवन बोध की तरफ अग्रसर है, उसकी हत्या कर दी जाती है।
आप यहाँ देखिए ना, जितने भी संत हैं, सूफी हैं, इनकी हत्या करने वाले कौन थे? ये धर्मवादी लोग हैं। आप किसी भी धर्म संप्रदाय का इतिहास उठाएं पृथ्वी पर, चाहे वो चीन के धर्म हो, जापान के हों, भारत के हों, या अरब के हों, या पश्चिम के धर्म हों। आप साइबेरिया के जो धर्म हैं उनको देख लें, उनमें भी यही पागलपन आपको मिलेगा। उसके बाद धर्म युद्ध भी लड़े जाते हैं इनके पास, धर्म युद्ध। जापान में आप देखो, जापान की सरकार के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने युद्ध छेड़ा, जापान की आर्मी और उनका जो युद्ध हुआ, ओम श्रिंक्यो ग्रुप था, ये कौन थे? हिंदुस्तान में देखें आप, अरब में देखें, पश्चिमी देशों में देखें, वहां भी ऐसे कई पागल मिलेंगे आपको। वो धर्म युद्ध का नाम देते हैं, भूल जाते हैं कि इंसान की हत्या हो रही है, भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मानव प्रजाति जो है इसकी हत्या हो रही है। सामने वाले भी मनुष्य है और लड़ने वाले दोनों व्यक्ति दोनों मनुष्य हैं, भूल जाते हैं। बिना सोचे समझे हत्या कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि ईश्वर के नाम के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, ईश्वर के लिए, सत्य के लिए। सत्य के लिए कोई सच में युद्ध लड़ा जा सकता है? सत्य को उपलब्ध हुआ व्यक्ति क्या सच में युद्ध लड़ेगा? हैरानी की बात है। प्रकृति को जो समर्पित व्यक्ति हो, उसका व्यक्तित्व क्या कभी किसी की बलात्कार कर सकता है? नहीं। आप इन साधारण जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, आपका जीवन अस्त व्यस्त कर सकते हैं। कोई साधारण सवाल नहीं है। इन सवालों के जवाब आपका कोई भी धर्म संप्रदाय का कितना ही बड़ा जो कथावाचक है, विद्वान है, उसके पास नहीं है। आप पोप के पास चले जाओ, वो आपको नहीं दे पाएगा जवाब। दलाई लामा के पास जाओ, वो जवाब नहीं दे पाएगा। आप कितने ही बड़े धर्म गुरु के पास चले जाओ, वो जवाब दे ही नहीं पाएगा और दे भी नहीं सकता। इन सवालों का जवाब जो भी देगा वो सब गलत हो जाएगा। ये सवाल स्वयं जानने होते हैं। पहली बात, इन लोगों को तो यही नहीं पता कि जो मैंने आपको सवाल बताए, ये जो सवाल, इनको पता ही नहीं कि ऐसे भी कोई सवाल होते हैं। पहली चीज, अगर पता होते तो इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते। जब इनको सवाल ही नहीं पता तो जवाब कहाँ, क्या खाक तलाशेंगे? लेकिन कहते हैं कि ये लोग बड़े धार्मिक हैं, कि ये किसी की भी हत्या करवाने में संकोच नहीं करते। जितने भी गुंडागर्दी, बेईमानी, चालबाजी, इन धर्म के, इस धर्म के नाम पर जो बने हुए जो स्थान है, इन पर होती है, इतनी कूटनीति, राजनीति, बेईमानी, अत्याचार जैसा कहीं कोई दूसरे स्थान पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चोर 2 मिनट के लिए शांत हो सकता है, लेकिन जैसे आप किसी धार्मिक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति देखेंगे, वो कभी शांत नहीं मिलेगा आपको, उसके मन में कुछ न कुछ मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है, मैं देखा हुआ है ऐसे लोगों को, आप भी देखते हैं। धर्म के नाम पर एक अलग ही मान मर्यादाएं मिलती हैं, सभी की अलग अलग है। किसी की मर्यादा किसी के साथ नहीं मिलती, किसी के नियम किसी के साथ नहीं, दूसरे के साथ ना मिलेंगे। ये सब बेईमान हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आओ जीवन को समर्पित है। धर्म की उपलब्धि के लिए तुम्हें स्वयं अकेला आना पड़ेगा। धर्म क्या है? स्वयं के बोधि जो व्यक्ति हैं, स्वयं की यात्रा जो है वो धर्म की है। जो किसी दूसरे की तरफ जो पकड़ है, दूसरे की तरफ जो तुम्हारी राह है, मार्ग है, वो धर्मवाद है। किसी दूसरे की बताई गई बात को आपने पकड़ लिया। आप मेरी बात भी मत पकड़ना, मैंने आपको बताया, आपने पकड़ लिया, ये भी पागलपन से ज्यादा नहीं है। आप इन सवाल, मेरे बताए गए जो सवाल हैं, इन सवालों को तलाशना शुरू करते हैं, अपने जीवन में इनको तलाशें। बस पकड़ना क्यों है?
मुझे भी मत पकड़ो, किसी और को भी मत पकड़ो, अपने आप को भी मत पकड़ो। आप जो हैं उसकी तलाश जो है वो धार्मिकता की पहल है। उसके अलावा जो भी आपको यहाँ इधर उधर चारों तरफ दिखता है, इनकी जितनी भी यात्राएं आपको ये भीड़ में दिखती हैं, भीड़ में खड़े हुए लोग धर्मवादी होते हैं। इनका धर्म से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, दूर दूर तक इनका कोई संबंध नहीं है। ये धर्म को नहीं जानते क्योंकि धर्मवादी हैं। इन्होंने अलग अपने अपने धर्म संप्रदायों के नाम पर अलग अलग देश बनाए। मुसलमानों ने देश बना दिया पाकिस्तान, पवित्र स्थान नाम दिया। क्या सच में पाकिस्तान सच में खुदा का स्थान है? अब सिखों में भी एक और भीड़ चली है, वो कहते बनाएंगे खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब क्या है? प्योर ऐसा स्थान। वो तो वही हो सकता है जहां पर आप खड़े हैं, वही स्थान प्योर पवित्र हो सकता है। जब आपका मन, आपका हृदय अगर निर्मल ना हो तो फिर आप कितनी ज़्यादा धरती पर कितने नक्शे खींच लें, कितने दीवारें खड़ी कर दें, आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, विनम्र नहीं हो सकते, आपके अंदर करुणा नहीं मिलेगी। एक कहता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का क्या मतलब? एक कहता है अमेरिका, एक कहता है रूस। क्या धरती पर नक्शे पर लाइनें खींच लेने से क्या सच में धरती बट गई? नहीं, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, रूस, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब तुम्हारी मान्यताएं हैं। पृथ्वी ने कभी, किसी जमीन के टुकड़े ने ये नहीं कहा कि मैं अमेरिका की जमीन हूं। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं भारत की जमीन हूं। कोई जमीन ये नहीं कहेगी कि वो पाकिस्तान की जमीन है, नहीं कहेगी। ये सब पागलपन मनुष्यों में फैला हुआ है। आसमान में उड़ता पक्षी कभी ये नहीं कहेगा कि आज मैं अमेरिका की यात्रा करके आया। उसको क्या लेना देना? नाम तुमने दिए हैं, विचारधाराएं तुमने दी हैं, मान्यताएं तुम्हारी हैं। उस पक्षी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई समंदर में तैरती हुई नदी कभी, मछली कभी ये नहीं कहती है, समंदर में जो मछली है वो कभी ये नहीं कहेगी आज मैं हिंद महासागर में जा रही हूँ तो कल मैं बंगाल की खाड़ी में जा रही हूँ, परसों वो अरब की खाड़ी में, अरब सागर में जा रही है। ऐसा कभी ना कहेगी। प्रशांत महासागर से यात्रा करके आया हूँ, ऐसा कभी नहीं कहेगी। लेकिन तुम कहोगे तुम कहोगे कि आज मैं दिल्ली जाकर आ रहा हूँ, कल मैं बॉम्बे जाकर आ रहा हूँ, परसों मैं कैलिफोर्निया जाकर आ रहा हूँ, उसके अगले दिन मैं सिंगापुर जाके आया। ये सब तुम्हारी दी गई मान्यताएं हैं और तुम इन मान्यताओं को पकड़ के बैठे हो। इनको पकड़ने की क्या जरूरत है? मान्यताएं हैं, बस बात खत्म हो गई। उनका व्यक्तिगत जो परिवर्तन है वो धर्म परिवर्तन है। अपने स्वयं धर्म में लौट जाना है। अब तक जो मान्यताएं थी, जो इस समाज ने हमें दी हैं, इन मान्यताओं से जब हम स्वयं की उपलब्धि की तरफ जाते हैं, वो धर्म की यात्रा है, वही धर्म है। जैसे हम स्वयं बोधि हो जाते हैं तो हम प्रेम को उपलब्ध हो जाते हैं, धर्म को उपलब्ध हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप धर्म और धर्मवाद ने हमेशा खून खराबा किया, देश के नाम पर हो या राजनीति के नाम पर या नीति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। ये सब खून खराबा यही लोग करेंगे। आतंकवाद का जन्म भी इन्हीं से होता है। जितने भी बलात्कार होते हैं उन सब का जिम्मेदार ये धर्मवादी लोग होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता है। धर्म का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सारे अपराधी ये धर्मवादी होते हैं। धर्म के नाम की ढाल इस्तेमाल की जाती है लेकिन अपराधी ये सारे मान्यताएं, सिद्धांत, धारणाओं को घड़ लेने वाले जो ये समुदाय हैं, ये होते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आप स्वयं की यात्रा की तरफ बढ़ें, आप धार्मिक हो जाते हैं, आप ही प्रेम को उपलब्ध होते हैं। शुक्रिया।